नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने जा रहे हैं जो रेलवे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की सुरक्षा की रीढ़ है। हम सीखेंगे कि ओएचई और टीएसएस सिस्टम के लिए अर्थ रेजिस्टेंस को सही तरीके से कैसे मापा जाता है। ये एक ऐसा हुनर है जो हर रेलवे इलेक्ट्रिकल स्टाफ को आना ही चाहिए। तो सबसे पहले ये काम इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सीधी सी बात है। सही अर्थिंग का मतलब है 25 किलोवोल्ट एसी ट्रैक्शन सिस्टम की पूरी सुरक्षा। अगर अर्थिंग में कोई भी गड़बड़ी हुई तो फॉल्ट करंट को बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा और इससे एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस पूरे प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 सिंपल स्टेप्स में बांटा है। पहले हम जानेंगे कि अर्थिंग क्यों जरूरी है, फिर तैयारी कैसे करें, उसके बाद पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे कैसे सुलझाएं और आखिर में काम को सही ढंग से खत्म कैसे करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई रूटीन जैक नहीं है। ये सेफ्टी का एक बुनियादी उसूल है जिसके लिए बहुत सख्त स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। तो अर्थ रेजिस्टेंस आखिर है क्या चीज़? इसको सिंपल भाषा में समझें तो ये ज़मीन की वो ताकत है जो करंट को अपने अंदर से गुजरने से रोकती है। हमारा मकसद हमेशा इस रुकावट को कम से कम रखना है ताकि अगर कोई फॉल्ट हो तो सारा का सारा एक्स्ट्रा करंट सीधा ज़मीन में चला जाए, बिल्कुल सेफ। तो पहला और सबसे ज़रूरी नंबर जो हमें याद रखना है, आरडीएसओ के मुताबिक हर एक ओएचई स्ट्रक्चर यानी हर खंबे का अर्थ रेजिस्टेंस 10 ओम से नीचे ही होना चाहिए, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। स्विचिंग स्टेशन जैसे कि एसएसपी या एसपी, यहां पर मामला और भी सीरियस हो जाता है। यहां के लिए लिमिट और भी कम है, सिर्फ 2 ओम, इससे ज्यादा बिल्कुल मंजूर नहीं। और अब आती है सबसे सख्त लिमिट, ट्रैक्शन सबस्टेशन यानी टीएसएस की। पूरे टीएसएस ग्रिड का जो कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम से भी कम होना चाहिए। आप सोच सकते हैं ये कितना क्रिटिकल है। तो स्टैंडर्ड्स तो हमें पता चल गए। अब बात करते हैं असली काम की, यानी मेजरमेंट की तैयारी। कोई भी काम शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है कि हमारे पास सही औजार हो और सेफ्टी का पूरा इंतजाम हो। चलिए एक नजर डालते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले एक अच्छा सा डिजिटल अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, फिर 2 सहायक अर्थ स्पाइक्स, 3 कनेक्टिंग वायर अलग अलग रंग के ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, एक हथौड़ा और स्पैनर, और हाँ, सबसे जरूरी पूरा सेफ्टी गियर, हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शूज। नोटबुक और पेन तो साथ में रखना ही है। इक्विपमेंट तैयार है, लेकिन रुकिए, मेजरमेंट शुरू करने से पहले सेफ्टी चेक करना लाजमी है। सबसे पहले पावर ऑफ का परमिट हाथ में होना चाहिए। फिर अर्थिंग सिस्टम को आइसोलेट करना है। हमेशा कोशिश करें कि टेस्ट एक सूखे दिन में हो। अर्थ पिट के आसपास सफाई कर लें और साइट को कॉशन टेप से सिक्योर करना बिल्कुल न भूलें। चलिए, सारी तैयारी हो गई। अब हम आते हैं इस ट्रेनिंग के सबसे जरूरी हिस्से पर, असली प्रोसेस। हम सीखेंगे फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। ये वो स्टैंडर्ड तरीका है जो पूरे इंडियन रेलवेज में इस्तेमाल होता है। इसका दूसरा नाम 3 पॉइंट टेक्निक भी है, और नाम से ही साफ है, इसमें 3 चीजें मेन हैं। एक है टेस्ट इलेक्ट्रोड जिसे हम ई कहेंगे, दूसरा है पोटेंशियल स्पाइक यानी पी, और तीसरा है करंट स्पाइक यानी सी। पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल है अगर हम इसे इन 5 स्टेप्स में देखें। स्टेप 1, साइट तैयार करो। स्टेप 2, स्पाइक्स को सही जगह लगाओ। स्टेप 3, कनेक्शंस जोड़ो। स्टेप 4, मेजरमेंट लो। और स्टेप 5, रीडिंग को रिकॉर्ड कर लो। चलिए अब एक एक स्टेप को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, तीनों स्पाइक्स यानी ई, पी और सी हमेशा एक सीधी लाइन में होने चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो सी यानी करंट स्पाइक है वो ई से लगभग 25 से 50 मीटर दूर होगा, और पी यानी पोटेंशियल स्पाइक इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। अब आते हैं गोल्डन रूल पर। यह रूल अगर याद रखा तो रीडिंग हमेशा आएगी परफेक्ट। इसे कहते हैं 61.8% का नियम। इसका मतलब यह है कि जो पोटेंशियल स्पाइक पी है उसको ई और सी के बीच की टोटल दूरी के लगभग 62% पर लगाना है। यह पॉइंट सबसे एक्यूरेट रीडिंग देता है। ठीक है, तो हमने मेजरमेंट ले लिया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब हमें यह देखना है कि जो रीडिंग आई है वो सही है या नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे आखिर ठीक कैसे करना है। रीडिंग को डबल चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अपने पोटेंशियल स्पाइक पी को थोड़ा सा हिलाओ। एक बार उसे 50% की दूरी पर रखो और रीडिंग लो।
फिर उसे 70% की दूरी पर रखो और रीडिंग लो। अगर आपकी तीनों रीडिंग्स यानी 50, 62 और 70% वाली में 10% से ज्यादा का फर्क नहीं है, तो समझ लो आपका रिजल्ट बिल्कुल पक्का है। लेकिन फील्ड में हमेशा सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता है ना? तो क्या होगा अगर रीडिंग्स बहुत हाई आ रही हैं या बार बार बदल रही हैं? ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आए तो ये चेकलिस्ट फॉलो करनी है। सबसे पहले चेक करो कि स्पाइक्स जमीन में गहरे और अच्छे से गड़े हैं या नहीं, कहीं कांटेक्ट ढीला तो नहीं। फिर टेस्टर से जो तार जुड़े हैं उन्हें चेक करो कि वो टाइट हैं। अगर जमीन बहुत सूखी है तो स्पाइक्स के आसपास थोड़ा पानी डाल दो। और आखिर में ईपीसी वाली सीधी लाइन और दूरी को एक बार फिर से नाप लो। चलिए, ट्रबल शूटिंग भी हो गई और हमें एक सही स्टेबल रीडिंग मिल गई। अब काम को सही तरीके से समेटना है। इसके दो हिस्से हैं, रिकॉर्डिंग और रेस्टोरेशन। जो फाइनल स्टेबल रीडिंग आई है उसे ऑफिशियल रजिस्टर यानी प्रोफॉर्मा 03-6 में नोट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो भी लिंक आपने डिस्कनेक्ट किए थे उन्हें आपस में जोड़ दो। अपना सारा सामान उठाओ और साइट को साफ सुथरा करके ही छोड़ना है। तो बस एक चीज हमेशा याद रखें, सेफ्टी फर्स्ट, अर्थिंग परफेक्ट। ये मंत्र हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए और सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए। और जाने से पहले एक सवाल आप सब के लिए। हमने पानी और सूखी मिट्टी की बात तो की, लेकिन क्या कोई और भी चीज हो सकती है? मौसम या जमीन से जुड़ी कोई ऐसी बात जो एक परफेक्ट रीडिंग को बिगाड़ सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।